हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम आपके लिए CBSE क्लास 12th NCERT सॉल्यूशन आरोह का अध्याय 5 जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है, इसके कुछ क्वेश्चनों के आंसर लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। गर्विली गरीबी। गर्विली गरीबी से कवि ने कहा है, कवि का आशय है कि कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उन्हें अपनी गरीबी पर ग्लानि या हीनता नहीं होती, बल्कि गर्व है। भीतर की सरिता, इससे क्या कवि का आशय है, तो कवि कहता है कि कवि के हृदय में बहने वाली कोमल भावनाएं नदी की लहरों के समान हिलोर लेती रहती है। यह भीतर की सरिता का आशय है। बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता का कवि से आशय है। किसी व्यक्ति के अपनत्व के कारण हृदय को मिलने वाली प्रसन्नता, अर्थात उसके मन में अपने प्रिय के लिए गहरी आत्मीयता है। ममता के बादल का आशय। ममता का अर्थ है अपनत्व। कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गए हैं। उनका मन अपने प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, विचार वैभव। मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन संपदा का होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य अपने उच्च विचारों से भी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है। बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है। उसके उच्च समृद्धशाली विचार उसे अन्य लोगों से पृथक बना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये जो कविता दी हुई है इसकी व्याख्या करना है। तो कविता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वहाँ ऊपर तुम, मुस्कुराता चाँद ज्यों धरती पर रात रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यह चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। तो कवि ने बताया है, कवि का आंसर है कि कवि ने प्रियतमा की आभा से, प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। इन स्मृतियों से घिरे रहना आनंददायी होते हुए भी कवि के लिए असहनीय हो गया है, क्योंकि इस आनंद से वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है। तथा कवि प्रिय के प्रेम से खुद को मुक्त कर आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। इसलिए कवि चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू में उसी में नहलू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। अब इसमें हमको जो रेखांकित है उसके बारे में बताना है। जैसे अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है, उसमें विशेष्य में क्या अर्थ जोड़ता है, इसके बारे में बताया है। इसका आंसर है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया गया है और विशेष्य के रूप में अंधकार का प्रयोग करने से उसका घनत्व और अधिक बढ़ गया है, अर्थात गहन अंधकार छा गया है। 4.2 है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। तो इसका आंसर है, कवि स्वयं को प्रेमी के स्नेह के उजाले से दूर रखने की स्थिति को अमावस्या कहा है। प्रिय से अलग एकाकी और निराशा पूर्ण स्थिति को अंधकार में बताता है। 3rd नंबर में है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख करें। तो इसमें आएगा कि जो व्याख्यापूर्ण जो रेखांकित है वो है, परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला। तो कवि ने प्रियतमा की आभा से, प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले
के रूप में चित्रित किया है। यह उजाला कवि को जीवन में मार्ग तो दिखाता है, लेकिन इतना प्रेम उसके लिए असहनीय हो जाता है। चौथा टॉपिक है, कवि अपने संबोधन में तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता हूँ, इसका क्या अर्थ बताया है। कवि कहता है कि वह अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर और हृदय पर झेलते हुए वह उस अंधकार में नहा लेना चाहता है, ताकि उसके प्रिय की कोई स्मृति उसके हृदय में न रहे। इस प्रकार कवि वियोग की अंधकार अमावस्या में डूब जाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। तो इसका आंसर है, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु उसके छूटने पर कष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह से जुड़ी चीज़ों के छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, सिपाही को परिवार का मोह छोड़कर जंग लड़ने के लिए जाना पड़ता है, कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, डायबिटीज जैसी बीमारी में मीठे से दूर रहना पड़ता है। इस प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष महारानी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। तो यहाँ पे प्रेरणा का अर्थ बताया है। प्रेरणा का अर्थ आगे बढ़ने की भावना जगाना है। इसका जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग, मित्र आदि के प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उड़ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार मेरे निराश मन में आशा की ज्योत जगाई और पुनः मैं जोश से पढ़ाई में जुट गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भय शब्द पर विचार। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनःस्थिति से अपनी मनःस्थिति की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर है, लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं, कुछ खोने का डर तो कुछ न पाने का डर। मुझे भी कई बार डर लगता है, परीक्षा का भय, अकेलेपन का भय आदि। भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सोचता। परीक्षा के भय से निपटने के लिए मैं अपने माता पिता एवं मित्र की सलाह लेता हूँ और अकेलेपन के लिए मैंने किताबों को अपना मित्र बना लिया है। भय से लड़ने के लिए आवश्यक है कि अच्छे बुरे परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार इस पार्ट के क्वेश्चनों के आंसर हमने आपके लिए लेकर आए हैं।